हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, आज के दिन इस दोनों कंपनियों के बारे में बात करना बनता इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी के जो चेयरमैन है अनिल अंबानी, उन्होंने रिजाइन दे दिया है जो डायरेक्टर के पोस्ट थे उनके रिलायंस पावर में और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है ये। लेकिन वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रिजाइन दिया क्यों है और इसका इन दोनों कंपनियों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कंपनियों के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हर वीडियो में मैंने एक ही चीज़ कही है, मत खरीदना, इसको मत खरीदना। लेकिन अगर तेजी आती है, आपके पास गलती से भी पड़ा हुआ है तो बेच देना, लेकिन ये मत मान के चलना कि लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर बनेगा तो मैं इसमें पैसा लगा दूं, मत खरीदना इसको। लेकिन अब जो खबर है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, खबर कुछ इस तरीके से है कि रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन है अनिल अंबानी ऑन फ्राइडे रिजाइंड एज डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और उन्होंने ऐसे ही रिजाइन नहीं किया है, उनको भैया रिजाइन करना पड़ा है फॉलोइंग मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम एसोसिएटिंग विथ एनी लिस्टेड कंपनी। सेबी ने उनको कहा है कि आप किसी भी लिस्टेड कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकते हैं। यहां पर आप देखो तो अनिल अंबानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रिलायंस पावर इन कंप्लाइंस ऑफ सेबी। हालांकि ये जो ऑर्डर है वो इंट्रीम है, मतलब टेम्पररी है, ठीक है। अभी जांच चलेगी, अगर चीजें सही साबित होती है तो उसके हिसाब से आने वाले समय में असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इवन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी स्टेप डाउन किया है इन कंप्लाइंस ऑफ सेबीज इंट्रीम ऑर्डर, ठीक है। तो टेम्पररी उन्होंने रिजाइन किया है। आगे क्या होगा उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखो, बहुत सारी इरेगुलरिटीज यहां पर पाई गई थी। अगर हम यहां पर चीजों को ठीक से समझने की कोशिश करें तो अनिल अंबानी रेजिग्नेशन वेर कन्वे टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन रेगुलर फाइलिंग बाय टू कंपनीज which noted that this move was made to comply with an interim order passed by SEBI over क्यों over allegation that he and 3 other associate had shift of fund from different Reliance entity। तो यहां पर आरोप ये लगे हैं कि अनिल अंबानी और बाकी के 3 एसोसिएटों ने मिलकर पैसों का डाइवर्जन किया है, शिफ्ट किया है पैसा यहां पर। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है और यही वजह है कि उनको भैया सेबी ने अभी के लिए हटाया है। यहां पर आप देखिए कि एज बोथ रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आर लिस्टेड ऑन बीएसई, ही हैड स्टेप डाउन और वायोलेट द सेबी ऑर्डर। यहां पर आप देखो कि देखो उनका सिंपल रीजन था, या तो भैया सेबी के आदेश का पालन करो और स्टेप डाउन कर लो, या तो सेबी के जो आदेश है उसका पालन न करो और उसके विपरीत जाके उनके आदेश का वायोलेशन करो। यहां पर तो स्टेप डाउन करना उन्होंने ज्यादा पसंद किया। अब देखिए, रिलायंस ग्रुप चेयरमैन रेजिग्नेशन इज नॉट नेसेसरली सेट टू बी लॉन्ग टर्म। अगेन कह दूं मैं, यहां पर लॉन्ग टर्म का ये नहीं है, ये इंट्रीम है शॉर्ट टर्म के लिए। एंड द मैटर हैज नॉट बीन फाइनली डिसाइडेड, और जो मैटर है ये अभी भी डिसाइडेड नहीं है। In the event, if it is found that he did not actually engage in any financial irregularities, और कोर्ट जो यहां पर सिंपल चीज है, अभी जांच होगी, उसमें अगर सामने आता है कि भैया वो ऐसी किसी भी फाइनेंशियल जो भी इरेगुलरिटीज हुई है उसमें शामिल नहीं थे, तो डेफिनेटली वो दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज भी यहां पर, लेकिन अगर पाया गया कि भैया वो इसमें थे तब सिचुएशन शायद और खराब हो सकती है अनिल अंबानी के लिए। अब देखिए, फॉलोइंग अंबानीज रेजिग्नेशन, 2 कंपनीज हैव अपॉइंटेड राहुल सरन, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हु फॉर्मली हैड पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एडिशनल डायरेक्टर। तो देखो, नए डायरेक्टर की भी यहां पर नियुक्ति हो चुकी है। अब देखो, यहां पर बड़ा केस भी क्या था यहां पर, द मैटर केम टू लाइट, कब ये पता चला, आफ्टर ऑडिटिंग द फर्म पीडब्ल्यूसी resigned from being stationary auditors for RHFL
आफ्टर फाइलिंग टू गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम कंपनी अबाउट जीपीसी, मतलब जनरल पर्पस कॉर्पोरेट लैंडिंग। अब यहां पर क्या हुआ कि एक ही साल में ये स्काई रॉकेट हो गया। पहले जो 31 मार्च 2018 तक जो 900 करोड़ था, वो लैंडिंग बढ़ के हो गया 7,900 करोड़ एक ही साल में। तो ये एक चीज थी, और यहां पर यह पाया गया कि द फाउंड नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज विथ द बोरोवर्स टू हुम दीज लोन्स वेर बीइंग गिवन, इंक्लूडिंग टू पर्सन एंड एंटिटीज विथ नेगेटिव नेटवर्थ। मतलब उन लोगों को भी दिया गया जिनकी नेटवर्थ ही नेगेटिव में है, जिनकी कोई रेवेन्यू नहीं है, जिनकी कोई अर्निंग नहीं है, उनको पैसा दिया गया यहां पर। अब किसके द्वारा दिया गया, तो यहां पर नाम भी लिखा है कि जिनके द्वारा दिया गया, तो वो कंपनी है, इनकी कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में भी अनिल अंबानी ही चेयरमैन के तौर पर है। तो यहां पर ये सारी चीजें हुई है, और इसका असर बाकी जगह पर भी देखने को मिला है। यहां पर आप देखिए, अ फॉरेंसिक ऑडिट कमिटेड बाय देम अलीज दैट ओवर 12,000 करोड़ वाज इश्यूड इन जीपीसी लोन टू एंटिटी विच वाज पोटेंशियली लिंक्ड टू कंपनी एंड इट्स प्रमोटर्स। मतलब 12,000 करोड़ के जो लोन बांटे गए, उनका सीधा सीधा मतलब जिनको बांटे गए उनके लिंक थे कंपनी के प्रमोटर्स के साथ और कंपनी के साथ। तो ये सिंपल तौर पर यह है कि भैया पैसों का डाइवर्जन हुआ है और पैसों का खेल हुआ है यहां पर। अब देखिए, अभी के लिए कुछ भी जल्दबाजी में कहना क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। मैं यही कहूंगा कि चीजें धीरे धीरे साफ होने दीजिए। लेकिन अभी के लिए रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को लेकर मेरी बहुत पहले से कमेंट्री रही है। भले ही ये दोनों शेयर पैनी स्टॉक हुआ करते थे, भले ही प्रमोटर ने खरीदारी करी थी, अगर आपको पता हो, तब भी मैं कह रहा था कि मत खरीदना, यहां पर प्रमोटर का भरोसा नहीं है। आज खरीदारी करिए, कल पता चला कि बेच के निकल गए यहां से। तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो में पहले से नहीं थे, और हमेशा मैंने अवॉइड करने की ही बात करी, क्योंकि मुझे यहां पर उतना पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए दिखता नहीं है, क्योंकि कंपनी के मालिक के ऊपर ही करोड़ों रुपए का बकाया बाकी है, और उन्होंने खुद कहा है कि भैया मेरे पास पैसा ही नहीं है चुकाने के लिए। तो ऐसी कंपनी में निवेश करना और ऐसी कंपनी में अभी के लिए हाथ डालना डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, जोखिमी हो सकता है। तो यही कहूंगा, जो चीजें सामने आई, अगेन इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, कोई ये नहीं है कि हाँ उन्होंने ही किया, ये सारे एलिगेशंस हैं। अभी जांच होगी, जांच के बाद जो चीजें होगी उसके बारे में पता चलेगा। तो अभी के लिए ये मान के चलना कि इन्होंने ही किया, ये भी उतना सही नहीं होगा। तो यही कहूंगा अभी के लिए कि जब तक जांच नहीं होती कोई भी धारणाएं मत बना लीजिएगा। और अगेन शेयर में खरीदारी करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। अभी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।